भाइयों और बहनों, आज का सत्संग जीवन बदल देने वाला है। इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं है, यह आपके घर के सुख, शांति और समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। आप रोज दीपक जलाते हैं, पूजा घर में, मंदिर में, व्रत उपवास के दिनों में, दीपावली जैसे बड़े पर्वों पर। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि आपका जलाया हुआ दीपक आपकी जिंदगी को गुप्त संकेत भी देता है? सोचिए जरा, दीपक की बाती अगर पूरी तरह जल जाती है तो उसका क्या अर्थ है? अगर आधी जली रह जाए तो कौन सा संदेश छुपा होता है? और जब बाती पर फूल सा बन जाता है तो आखिर यह शुभ है या अशुभ? यही नहीं, एक और बड़ा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि पहले से जले दीपक में बाती जलाना कई बार आपकी परेशानियों को न्योता दे सकता है? और क्या यह सही है कि एक ही दीपक को कई सालों तक इस्तेमाल करना आपके भाग्य को प्रभावित करता है? इन सवालों के जवाब ही आपके जीवन में नई दिशा खोल सकते हैं। क्योंकि दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, यह आपके घर के भाग्य, आशीर्वाद और ऊर्जा का दर्पण है। तो भक्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने दीपक जलाते समय एक छोटी सी गलती भी कर दी तो उसका असर आपके जीवन पर सीधा पड़ सकता है। आज के सत्संग में हम इन सारे रहस्यों को जानेंगे और आप जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशियां लाएगा या अनचाही बाधाएं। कमेंट में लिखिए जय मत दी और वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय भक्तों, दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दशा दिशा का भी दर्पण है। आपने देखा होगा, कभी दीपक की बाती पूरी जल जाती है, कभी आधी रह जाती है, कभी दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और कई बार बाती पर सुंदर सा फूल बन जाता है। अब सवाल है, क्या यह सब संयोग है या फिर यह सब ईश्वर के संकेत हैं जो हमें कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले जानते हैं दीपक की बाती पर फूल बनने का रहस्य। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपके भक्ति भाव से वह प्रसन्न हुए हैं और उस फूल के माध्यम से अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। और अगर आपके दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनने लगे तो समझ लीजिए आपके घर में दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बाती पर किसी देवी देवता का रूप उभरने लगता है। यह संकेत है कि स्वयं ईश्वर आपके पूजन में सम्मिलित हैं। ऐसे में आप वास्तव में बेहद भाग्यशाली हैं। लेकिन भक्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी है। अगर आप पहले से जले दीपक में नई बाती डालकर जलाते हैं तो यह सीधा दुर्भाग्य को आमंत्रण देना है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि नाराज हो जाते हैं। इसका असर आपके जीवन पर कैसा पड़ता है? आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तिजोरी में रखा धन धीरे धीरे खर्च होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, धन आने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, दीपक सदैव साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कभी पुरानी बाती की राख, कालिख या जली हुई रुई नहीं होनी चाहिए। और पूजा के समय नया दीपक या एकदम शुद्ध साफ दीपक का ही प्रयोग करें, क्योंकि दीपक केवल रोशनी नहीं फैलाता, यह आपके जीवन की किस्मत, सुख, समृद्धि और ईश्वर की कृपा को भी प्रकाशित करता है। प्रिय मित्रों, दीपक केवल एक मिट्टी या धातु का बर्तन नहीं है, यह ईश्वर की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर संजोने वाला पात्र है। लेकिन कुछ लोग आदतवश हर कुछ दिन बाद अपना दीपक बदल देते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। गुरुजी का स्पष्ट कहना है, जिस दीपक से आप भगवान की पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, क्योंकि जब एक ही दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो समय के साथ वह सिद्ध हो जाता है। उस दीपक में धीरे धीरे ईश्वर की सकारात्मक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद बसने लगता है। सोचकर देखिए, हर बार जब आप उस दीपक को जलाते हैं
तो केवल प्रकाश ही नहीं फैलता, बल्कि आपके तन और मन की शुद्धि भी होती है। जितनी बार भी दीपक जलाए, उसे साफ करके उसी दीपक में बाती रखकर जलाए। यही दीपक आपको सफलता, सुख और शांति की राह पर आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप बार बार दीपक बदलते हैं, तो आपकी तरक्की में अड़चनें आने लगती हैं। याद रखिए, 10 साल, 20 साल तक लगातार उसी दीपक का प्रयोग करने से वह दीपक चमत्कारी बन जाता है, और तब आप उसकी शक्ति को अपनी आंखों से अनुभव कर सकते हैं। अब सुनिए इसका चमत्कारिक प्रयोग। अगर आपके घर में कोई रोगी है, किसी को तेज बुखार है और उतर ही नहीं रहा, तो उस सिद्ध दीपक को थोड़ी देर किसी पानी से भरे बर्तन में डालिए। फिर वह पानी रोगी को पिला दीजिए। कुछ ही मिनटों में बुखार गायब हो जाएगा। अगर आपके घर या व्यापार पर किसी की नजर लग गई है, कामकाज बिगड़ रहे हैं, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, तो वही दीपक एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर डाल दीजिए और उसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें। अगले दिन सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान पर कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि नकारात्मकता भाग जाएगी और समृद्धि आपके द्वार खटखटाने लगेगी। क्योंकि भक्तों, जब एक ही वस्तु को बार बार पूजा में प्रयोग किया जाता है, तो वह वस्तु पूरी तरह पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है। वह आपके लिए ईश्वर का ऊर्जा भंडार बन जाती है। इसलिए कभी भी अपने मंदिर का दीपक मत बदलिए। हाँ, यदि दीपक टूट जाए, खंडित हो जाए या उपयोग योग्य न रहे, तभी उसे बदलिए। लेकिन ध्यान रहे, उसे कभी फेंकिए मत, बल्कि अपने घर में सम्मानपूर्वक संभाल कर रखिए, क्योंकि वह अब केवल दीपक नहीं रहा, वह भगवान की कृपा का खजाना बन चुका है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। दीपक की बाती अगर पूरी नहीं जलती या उसमें घी बच जाता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे छिपे संकेत आपके जीवन और घर की सेहत पर सीधा असर डालते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधों की पूजा की बात करें। अगर आप किसी भी वृक्ष, पौधे या मंदिर के बाहर दीपक जलाते हैं और वह पूरा नहीं जलता, बाती आधी रह जाती है या घी बच जाता है, तो यह इस ओर इशारा है कि आपके घर में बीमारियां डेरा डाल सकती हैं। ऐसी बीमारियां जो बार बार लौटकर आती हैं और कभी पूरी तरह से आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए याद रखें, जब भी बाहर पूजा करें, चाहे पेड़ के नीचे हो या किसी स्थान विशेष पर, दीपक की बाती पूरी तरह से जलनी चाहिए। घी का बच जाना आपकी सेहत और सुख समृद्धि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब घर के मंदिर की बात करते हैं। अगर आपके पूजा घर में दीपक बार बार बुझ जाता है या बाती पूरी तरह से नहीं जलती, तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह वही बुरी शक्तियां होती हैं जो नहीं चाहती कि आपके जीवन में भगवान की कृपा उतरे। सोचिए, जब आपके घर में ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद प्रवाहित होगा, तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वे चाहती हैं कि आपकी पूजा पूरी न हो पाए, दीपक बुझता रहे और आपकी श्रद्धा में कमी आए। याद रखिए, एक ही वातावरण में दो तरह की ऊर्जा कभी नहीं रह सकती। या तो सकारात्मक शक्ति होगी या नकारात्मक। अगर नकारात्मक ऊर्जा हावी है, तो आपकी पूजा में बाधाएं आनी ही हैं। तो अब उपाय क्या है? जब भी आप दीपक जलाएं, सबसे पहले भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे आसपास की हर नकारात्मक शक्ति को दूर कर दीजिए और अपनी कृपा से मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। और साथ ही दीपक जलाने से पहले गंगाजल से एक गोल घेरा बना लीजिए, क्योंकि गंगाजल केवल जल नहीं है, यह महादेव का वरदान है। गंगाजल में इतनी शक्ति है कि कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा उस घेरे को पार ही नहीं कर सकती। गंगाजल कभी खराब नहीं होता और यह हर प्रकार की नकारात्मकता को बदलकर सकारात्मकता में बदल देता है। तो जब आप दीपक को गंगाजल के घेरे में रखते हैं, तो यकीन मानिए, न कोई बुरी शक्ति उसे बुझा पाएगी, न ही आपकी पूजा में विघ्न आ पाएगा।
इस प्रकार आपकी पूजा निर्विघ्न पूरी होगी और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाकर रखेगा। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो दुख मिलते हैं वह कहीं बाहर से नहीं आते, ये हमारे ही पाप कर्मों का परिणाम होते हैं। आज लोग परेशान होकर इधर उधर भटकते हैं। कोई सोचता है कोई तंत्र मंत्र कर दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई साधु आशीर्वाद दे दे और जीवन बदल जाए। लेकिन अरे, क्यों भाग रहे हो? क्यों पागल बन रहे हो? क्या तुम भूल गए कि सच्चा सुख किसी बाहरी जादू में नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे आचरण और भगवान के नाम जप में छिपा है? मान लो मेरी बात, अगर तुम धर्म से चलते हो, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देते और रोज भगवान का सुमिरन करते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं। जिस आत्म तत्व से तुम दूसरों से कृपा की भीख मांगते हो, वही आत्मा, वही आनंद तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान है। तुम आनंद के स्वरूप हो, आनंद के ही पुत्र हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने भीतर के स्वरूप को पहचान नहीं पाए हो। इसलिए इधर उधर मत भागो, सत्संग सुनो,